जी ऐसा है, यहाँ पे गाय काटी जाती है। छोटी दिवाली पे भी कटी थी 3 गाय, आज फिर स्कूल के बराबर में गाय कटी है। ये त्योहार पे ये काम नहीं होना चाहिए। कूड़े खत्ते की कोई सुनाई नहीं। कूड़े खत्ते यहाँ डेरा डाल दिया। जब ये कूड़ा उठता तो दुनिया भर की बदबू हो जाती है घरों में। रिश्तेदार भी आते हैं, वो भी कहते हैं कैसे गंद खाना मच रहा है तुम्हारे यहाँ है। बेटियों की शादी होती है तो रिश्तेदार ये कहते हैं कितना गंद में पड़े हो, बताओ। हमें इंसाफ चाहिए। गौ माता को काटना बंद करो। इनकी पूजा होती है, इनके परकम्बा लगाया जाता है, लगता है ना परकम्बा, तो इनको क्यों काटा जा रहा है? इनको तो पूछते हैं लोग बाग, और लोग बाग पूछने के बाद में इनको काटी मारी। हाँ। दूसरी बार यहाँ पे गौ माता की हत्या हुई है। पहले भी एक बार, पहले भी हुई थी, दूसरी बार अब हुई है। ये लग रही है यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं होता यहाँ। वही तो यहाँ इंसानों को काट देते हैं। तो ये तो गाँव में ये तो इंसानों की नहीं होती, यहाँ पे तो इंसानों को मार देते हैं। यहाँ की सरकार सबसे घटिया है, सबसे घटिया बस। देखो, गौ माता को वहाँ मोही नहीं मानते जो शुगर को अपना बाप मानते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ, गौ माता को वहाँ मोही नहीं मानते जो शुगर को अपना बाप मानते हैं। और पहली बात देखो, मैं एक छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बोल रहा। ये जितने भी कटी पतंग हैं, एक छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ। दिल्ली की रेखा गुप्ता मोदी जी से, हम पे कोई केस मुकदमे ना हो। हर एक मोड़ पे हमें गाय माता की लाश कटी मिल रही है, हर एक मोड़ पे कटी पतंग की लाश मिलेगी हमारे पास। पर हम गौ माता के लिए किसी को मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। एक बात जानते हैं, 3 आदमियों के लिए मरना जानते हैं और मारना भी जानते हैं। पहली हमारी जननी माता, दूसरी हमारी गौ माता, तीसरी हमारी धरती माता। इसके लिए हम मार देंगे या मर जाएंगे, छोटी सी बात है। जय गौ माता की, हर हर माता। बिल्कुल चुनौती दी जा रही है, खुलेआम चुनौती दी जा रही है। और ऐसी चुनौती दी जा रही है कि वो लड़की अपना एड्रेस तक बता रही है। मतलब कि कोई हमारी गौ माता की कोई मान सम्मान नहीं है। और आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदू सपोर्टर हैं आए, नहीं तो अगर आज नहीं जागोगे तो भैया कल तुम भी कटने के लिए तैयार रहो, जैसे आज गौ माता कट रही है। ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो जो डंके की चोट पर बोल रहे हैं हम गौ माता काटेंगे और खाएंगे, प्रूफ एड्रेस के साथ बोल रहे हैं, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद हिंदू अगर जाग नहीं रहा है तो फिर क्या फ़ायदा हिंदू होने का। और सबसे ज़्यादा हाथ इन लोगों का जो रोडों पे दूध निकाल कर छोड़ देते हैं, रोड व्यापारी है। जिस दिन रोड व्यापारियों पे शिकंजा कस लेंगे तो गाय आदि कटनी बंद हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं, फ्री की गाय मिलती है, मांस पैसों का बिकता है, सीधी आमदनी है, उस पैसे का फ़ायदा उठाते हैं। अपना कहीं कुछ बात होती है तो पैसा फेंक देते हैं, छुट जाते हैं। विधायक आ जाते हैं यहाँ पे, कोई बड़े बड़े विधायक आ गए तो सब कुछ साफ़ कर देते हैं, गली मोहल्ला रोड सब साफ़। ये चीज़ देखो ना आप, सबको ये दिखाओ ना पब्लिक को जो रोड कैसा है। अभी कोई बड़ा विधायक आ जाए यहाँ पे तो रोड अपना जो भी है ना बिल्कुल साफ कर देगा। एमसीडी वाले सारे लगे जाएंगे एक दूर से। अब जो हमारी गाय माता कट रही है, कल लेडीज़ कट जाएगा, बच्चा कल मर जाए तो क्या करेगा फिर? मेरे साथ यही बोलते हैं ना, भैया हो गए तो क्या करेंगे? अब ये लेडीज़ कट जाएगी तो क्या कर लोगे आप? कुछ कर सकते हो? कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा भाई। अब जो करेंगे तलवार करेंगे अब। लेकिन हम उनको देख लें कि कौन डालता है, रात को डालता है, कब डालता है, तो हम उनको ना खींच के, और पहले जैसा गाय उनने काटी ना वैसे ही उनको काटे, चाहे हमें सरकार सजा दे दे, वो मंजूर होएगी। लेकिन ऐसा काम हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा काम हिंदू के साथ में होए। हिंदू को बदनाम नहीं किया जाए, हिंदू के साथ में इंसाफ होना चाहिए। जी ऐसा है, यहाँ पे गाय काटी जाती है। छोटी दिवाली पे भी कटी थी 3 गाय, आज फिर स्कूल के बराबर में गाय कटी है। ये त्योहार पे ये काम नहीं होना चाहिए। कितने दिन से ऐसे चल रहा है मामला? ये छोटी दिवाली से होया है। यहाँ पे तो गाय डेयरी भी है, लेकिन कोई हटा के राजी नहीं है। रात दिन गाय यहाँ पड़ी रहती है, छोड़ देते हैं। गायों को सब कुछ लगाई है पर कोई सुनाई नहीं है। क्या लगता है आपको कौन है इसमें? अब हमें क्या पता, हम कोड़ी देखने जाते कौन है। हमने तो कंप्लेंट लगाते हैं पर हमारी सुनाई नहीं होती है, किसी भी चीज़ की सुनाई नहीं है सर हमारी।
कूड़े खत्ते की कोई सुनाई नहीं। कूड़े खत्ते यहाँ डेरा डाल दिया, जब ये कूड़ा उठता तो दुनिया भर की बदबू हो जाती है घरों में। रिश्तेदार भी आते हैं, वो भी कहते हैं कैसे गंद खाना मच रहा है तुम्हारे यहाँ है। बेटियों की शादी होती है तो रिश्तेदार ये कहते हैं कितना गंद में पड़े हो, बताओ। कब तक ऐसी गौ माता की हत्या होती रहेगी? आप सब कब तक आप सब तो हमें इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमें इंसाफ चाहिए। गौ माता को काटना बंद करो। इनकी पूजा होती है, इनके परकंबा लगाया जाता है, लगता है ना परकंबा, तो इनको क्यों काटा जा रहा है? इनको तो पूछते हैं लोग बाग, और लोग बाग पूछने के बाद में इनको काट, उसकी जांच करी जाए। भाई ये बंदा कौन है काटने वाला, तो उनकी जांच भी तो होए। आपको क्या लगता है? हमें तो ऐसा लगता है कोई जांच ही नहीं हो रही आज तक। पहले भी कोई नहीं, 5 दिन का टाइम दिया था, 5 दिन के बाद में दोबारा गायें कट गई है। तो ये तो मामला है, यहाँ से आया? हाँ जी, ये दूसरा आया है। दूसरा मामला है? हाँ जी। क्या लगता है कौन लोग ऐसे हैं? अब हमें तो यही, हमें पता है कौन लोग है, तो पब्लिक ही ना पकड़ ले तो हम ही पब्लिक पकड़ ले, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कौन लोग है। लेकिन यहाँ पे तो डेयरी भी चल रहा है, कई सालों से डेयरी कई सालों से क्या, ये अभी आई है भैया, ये 1 साल से आई है। ये नहीं, पहले यहाँ इतनी गऊ नहीं थी, अब तो दुनिया भर की गऊ है यहाँ। ये हटनी चाहिए, गौशाला हटनी चाहिए, कूड़ा खत्ता हटना चाहिए, और गाय काटना बंद होना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो ये कूड़ेदान ही गलत बनाया है, ये नहीं बनाना चाहिए। इधर देखो, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर कूड़ादान बना दिया, बीमारी तो होगी ना ये। हाँ, कि दूसरी बार यहाँ पे गौ माता की हत्या हुई है। पहले भी एक बार, पहले भी हुई थी, दूसरी बार अब हुई है ये। लग रही है यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं होता यहाँ। वही तो यहाँ इंसानों को काट देते हैं, तो ये तो गाँव है, ये तो इंसानों की नहीं होती यहाँ पे, तो इंसानों को मार देते हैं। यहाँ की सरकार सबसे घटिया है, सबसे घटिया बस। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है मानव वाल्मीकि। कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले भी दिवाली के 4 दिन बाद भी हमें मिली थी, उसके बाद 4 दिन बाद ये दोबारा हमें सुनने को मिला है। कुछ नहीं होगा, अगली बार से हम रोड जाम नहीं करेंगे। जितने शीशे फोड़े जाएंगे उतने शीशे फोड़ेंगे, गाड़ी फोड़ेंगे, जितनी गाड़ी पलटी जाएंगे उतनी गाड़ी पलटेंगे, वो सब करेंगे। बिल्कुल। पहले भी मामला आया है, छोटी दिवाली वाले दिन आया है पहले। देखो गौ माता को वहाँ मोई नहीं मानते जो शुगर को अपना बाप मानते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ, गौ माता को वहाँ मोई नहीं मानते जो शुगर को अपना बाप मानते हैं। और पहली बात देखो, मैं एक छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बोल रहा। ये जितने भी कटी पतंग हैं, एक छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ, दिल्ली की रेखा गुप्ता मोदी जी से, हम पे कोई केस मुकदमे ना हो। हर एक मोड़ पे हमें गाय माता की लाश कटी मिल रही है, हर एक मोड़ पे कटी पतंग की लाश मिलेगी, हर एक पटी पतंग की भाई लाश मिलेगी, हर एक मोड़ पे। मेरा नाम छोटा अर्जुन वाल्मीकि भी है, छोटे अर्जुन वाल्मीकि नाम से जानते हैं। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जो मुझे गाय माता काटता हुआ मिल गया, अगले टाइम उसी की गांड पर चाकू मार दूँगा। बिल्कुल ले लेंगे। पहली बात तो देखो, इतने केस मुकदमे, झूठे केस मुकदमे भी डाल देते हैं। एक गौ माता के लिए केस वोट लेंगे, क्या हो जाएगा? ना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, पर हम गौ माता के लिए किसी को मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं भाई। किसी की भी हो, अगर सरकार हमारे साथ देती है, अगर सरकार हमारे साथ नहीं दे रही है भाई, तो उसके लिए हम अपने हाथ में कानून लेना जानते हैं सर। कि साथ अभी दे रही है भारत सरकार, हमारे को सरकार ने बोला है कि अभी 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर सरकार ने कोई वो नहीं करा, हमारे को कोई प्रूफ नहीं मिला, या मतलब FIR जो वगैरह है वो नहीं मिली, तो उसके बाद हम अपने हिसाब से करना है, जो भी करना होगा हम अपने हिसाब से करेंगे। अभी क्या कार्रवाई हुई है? किस लोगों ने? अभी एक कार्रवाई हुई है, जो वहाँ के नरोला थाने और उत्तम नगर थाने के SHO साहब हैं, और जो उनसे बड़े सर हैं, उनने हमारे को बोली है कि 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आपको दे दी जाएगी। और क्या नाम है, जो FIR दर्ज है वो हमारे को 1 घंटे के अंदर दे दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, सरकारी कैमरे जो थे वो कोई चल नहीं रहा, जो बंद हो गए कैमरे हैं वो भी नहीं चल रहे हैं। उसके बाद सरकार ने हमारे को बोला है कि यहाँ पे कैमरे वो लगवाएंगे। अब हम तो छोटी सी एक बात जानते हैं, 3 आदमियों के लिए मरना जानते हैं और मारना भी जानते हैं। पहली हमारी जननी माता, दूसरी हमारी गौ माता, तीसरी हमारी धरती माता। इसके लिए हम मार देंगे या मर जाएंगे, छोटी सी बात है। जय गौ माता की, हर हर महादेव सारे भाइयों को। मेरा नाम सावन गुप्ता है। जो यहाँ पे मामला आया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? क्या मामला है? यहाँ पे अभी हमें सूचना मिली कि गौ माता को काट के डाला गया है। उसकी पुष्टि करने के लिए हमारी टीम आई। हम
यहाँ पे देखे तो वाकई में यहाँ गौ माता को काट कर डाला गया है, जो बहुत हाँ पहले भी आ चुका है, दिवाली के आसपास आ चुका है ये मामला। क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हुआ है अभी तक, क्या हुआ है? जी कार्रवाई हुई होती तो ये शायद हफ्ते 10 दिन के अंदर दूसरा केस देखने को नहीं मिलता। ये तो आए दिन ये तो मोहन गार्डन जो मोहन गार्डन के एरिया के क्षेत्र की बात है। पूरी दिल्ली उठा के देखिए ना, आप तो खुद पत्रकार हैं, आपको पता है दिल्ली में कितने कितने केस चल रहे हैं। हर एरिया से, हर क्षेत्र से, हर विधानसभा से 2-4 घटनाएं मिल रही हैं। लाल किला से चिल्लाया जा रहा है, लाल किले से चिल्लाया जा रहा है कि गौ माता को काट के खाएंगे। हाँ बिल्कुल चुनौती दी जा रही है, खुलेआम चुनौती दी जा रही है। और ऐसी चुनौती दी जा रही है कि वो लड़की अपना एड्रेस तक बता रही है। मतलब कि कोई हमारी गौ माता की कोई मान सम्मान नहीं है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और होगी, और नहीं होगी तो बजरंग दल कूदेगा। धरना प्रदर्शन करना पड़े तो धरना प्रदर्शन होगा, और थाने का घेराव करना पड़े तो थाने का घेराव होगा। और आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदू सपोर्टर हैं आए, नहीं तो अगर आज नहीं जागोगे तो भैया कल तुम भी कटने के लिए तैयार रहो, जैसे आज गौ माता कट रही हैं। जी मेरा नकुल हिंदू नाम है मेरा, साउंड वेरीफाई फाउंडेशन से हम, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बहुत डंके की चोट पर बोल रहे हैं हम गौ माता काटेंगे और खाएंगे, प्रूफ एड्रेस के साथ बोल रहे हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद हिंदू अगर जाग नहीं रहा है तो फिर क्या फ़ायदा हिंदू होने का। देखिए सरकार तो बीजेपी की भी है, फिर भी ऐसी तो हमारी सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। सरकार कुछ कर ही नहीं रही हिंदुओं के लिए, क्या कर रही है बताओ। यहाँ माता कट रही है, वहाँ कट रही है, वहाँ कट रही है, क्या कर रही है। बहुत सिर्फ हिंदू के नाम पे वोट लेगी सरकार, कुछ नहीं कर रही है। जैसे कि अभी इस पार्टी के कोई हर जगह के कार्यकर्ता बैठे, उनको एक काम सौंप दिया जाए ना कि आपको ये काम करना है, तो हिंदू माता कट नहीं सकती कहीं भी, अगर वो अपने काम ईमानदारी से करें। वो खुद करते नहीं, कुर्सी डाल के बैठ रहे, हम तो कुर्सी तोड़ रहे हैं। क्या लगता है कौन लोग हैं इसमें शामिल, क्या लगता है आपको? जी एक ये जी समुदाय के लोग हैं, लगता क्या है, सीधा हिंदू तो काटते नहीं है, बस सीधे की समुदाय के लोग हैं जो काटते गाय को। और सबसे ज़्यादा हाथ इन लोगों का जो रोडों पे दूध निकाल कर छोड़ देते हैं, रोड व्यापारी हैं। जिस दिन रोड व्यापारियों पे शिकंजा कस लेंगे तो गाय आदि कटनी बंद हो जाएगी, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। फ्री की गाय मिलती है, मांस पैसों का बिकता है, सीधी आमदनी है, उस पैसे का फ़ायदा उठाते हैं। अपना कहीं कुछ बात होती है तो पैसा फेंक देते हैं, छुट जाते हैं। इसका इससे हफ्ता महीना पहले की तो बात है। कोई कार्रवाई हुई? किस पे? अभी कुछ दिन पहले मुरली ने बोला था कि हम गाय काटेंगे और खाएंगे। अभी कुछ गौ रक्षक गए थे उसके घर पे, उनके सीधी गिरफ्तारी होगी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, खुली घूम रही है, वो खुली घूम रही है। तो ऐसे हमारा ये प्रशासन ऐसे लोगों को सुरक्षा दे रहा है, और जो गौ रक्षक है या कोई भी सनातनीय का कार्य कर रहा है उनको जेलों में डाल रहे हैं। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से तो हमने छोड़ दिया, हम अपने स्तर पर करेंगे। जो भाई है, समाज है, इकट्ठा होकर सनातन और संगठन है, अपने निर्णय लेना पड़ेगा, एक मंच करना पड़ेगा, तभी हमारी माँ बच सकते हैं, नहीं तो नेता नहीं बचेगी। एक चीज़ और भी है ना, जैसे यहाँ पे देखिए कोई विधायक आ गया, जो विधायक आ जाते हैं यहाँ पे, कोई बड़े बड़े विधायक आ गए तो सब कुछ साफ कर देते हैं, गली मोहल्ला रोड सब साफ। ये चीज़ देखो ना आप, सबको ये दिखाओ ना पब्लिक को, जो रोड कैसा है। अभी कोई बड़ा विधायक आ जाए यहाँ पे तो रोड अपना जो भी है ना बिल्कुल साफ कर देगा। एमसीडी वाले सारे लगे जाएंगे एक दूसरे से। अब जो हमारी गाय माता कट रही है, कल लेडीज़ कट जाएगा, बच्चा कल मर जाए तो क्या करेगा फिर? मेरे साथ यही बोलते हैं ना, भैया हो गए तो क्या करेंगे। अब ये लेडीज़ कट जाएगी तो क्या कर लोगे आप? कुछ कर सकते हो? कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा भाई। अब जो करेंगे दलाल करेंगे। अब मेरा नाम शांति है, मैं जीपीजी से जुड़ी हुई हूँ, जीपीजी से, ठीक है। और मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि जैसे हमने वीडियो बनाई और मीडिया वाला कह रहे हैं कि क्या आपको कैसे पता है कि गाय है, तो एक बार उसको चेक भी तो कराना चाहिए ना, है। हिंदू को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि हम तो जनता ही चुनती है ना कि बीजेपी आ जाए, केजरीवाल आ जाए, सभी कोई आ जाए, लेकिन हिंदू के साथ में ऐसा काम क्यों हो रहा है कि जो ऐसे चीज़ें देखने पड़ती हैं, क्यों बदनाम किया जा रहा है? तो कम से कम हिंदू को भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये तो गाय की है, और पिछली बार भी गाय थी, और पिछली बार तो 3 गाय थी, ठीक है। लेकिन हम उनको देख लें कि कौन डालता है, रात को डालता है, कब डालता है, तो हम उनको ना खींच के, और पहले जैसा गाय उनने काटी ना वैसे ही उनको काटे, चाहे हमें सरकार सजा दे दे, वो मंजूर होएगी। लेकिन ऐसा काम हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा काम हिंदू के साथ में होए,
हिंदू को बदनाम नहीं किया जाए, हिंदू के साथ में इंसाफ होना चाहिए। कब रुकेगा गौ माता? वही तो हम चाहते हैं कि गौ माता की हत्या कब रोकेगी सरकार? रोकेगी या कौन सी सरकार रोकेगी? केंद्र सरकार रोकेगी या एलजी रोकेगी? कौन रोकेगा? ठीक है, सरकार तो अभी बीजेपी की है, ठीक है, और मोदी जी की है, मोदी जी पीएम है। तो हम यही कहते हैं, हमारा सबसे यही विनती है कि ये काम रोकना चाहिए। गौ माता की हम पूजा कर रहे हैं और उनको काट के पार्क में डाल रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? वही हम कहते हैं कि हाथ जोड़ के आप लोगों से सबसे विनती है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पहले भी मामला आया है? हाँ, दिवाली के एक दिन, छोटी दिवाली को एक गाय का सिर इधर पड़ा हुआ था, ठीक है, और अलग अलग कट्टों में जगह जगह जैसे ढेरी नहीं लगा देते हैं सब्जी भाजी की, ऐसी ढेरी लगी हुई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना हिंदू के राज में। जब हम विधायक चुन रहे हैं, हम सरकार चुन रहे हैं, और हिंदू के साथ में ये भी काम होए, तो फिर तो हमें सरकार की भी जरूरत नहीं है। बीजेपी की सरकार है तो फिर क्या हिंदू का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। बीजेपी की सरकार में भी ये सब हो रहा है और कोई भी यहाँ पे आ नहीं रहा देखने के लिए। उस दिन भी सारे काफ़ी पुलिस वाले आए थे, सब ऐसे ही जो भी बातचीत लेटर वेटर लिखवाया सब चले गए ऐसे ही, कोई भी एक्शन ही नहीं हुआ। पुलिस वालों को कि क्या है इसमें क्या चीज़ हो रही है, कौन करवा रहा है ये सब चीज़ें। उधर कट्टे में इसमें कैमरा लगने लायक है, स्कूल पे कैमरा लगे ना तो इधर कौन आ जा रहा है। प्रशासन को देखना चाहिए, तो प्रशासन ही करेगा ना, कैसे रोक लगाएगा। यहाँ पे रोज़ यहाँ पे यही हो रहा है। छोटी दिवाली की 2 गाय कटी हुई थी, अब फिर यही काम हो गया यहाँ पे।